हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे शाहिद फार्मेसी वाले में। ठीक है, आज हम फिर क्या पढ़ने वाले हैं, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर फॉर 2 मार्क्स। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं 2 नंबर में इसका फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट वाइज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके टोटल जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी से जो भी पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, या फिर पूछेगा गिव द डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर बताना है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इस पे जो होता है, इसके पास क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल आर दो सेल विच डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं कि आपके जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या बनाया, सेल बना दिया, छोटा सेल बना रहा है, या माइट्रोकांडिया बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, और भी कई सारे ऑर्गन जैसे मान लें बना दिए। तो जो ये होते हैं इनका कोई कवरिंग नहीं होती, यानी किसी से कवर नहीं होते। ठीक है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। जो इसका न्यूक्लियस होता है यानी कि डीएनए आरएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब होता है कि डीएनए आरएनए, जो डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं, वो क्या होता है, फ्लो करते रहते हैं। क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, जो लिक्विड ये साइटोप्लाज्मा होता है उसमें क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके पास प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसके पास क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और ना ही इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, ऑर्गेनल होते हैं लेकिन उस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इसके पास जो होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दो सेल विच हैव ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस खुद का होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, और ये जो ऑर्गेनल होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, यानी कवरिंग से ढके हुए होते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर डिफरेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए देयर सेल आर यूनिसेलुलर। क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है और यूनिसेलुलर भी होता है। ठीक है, इसके पास जो होता है सर्कुलर डीएनए होता है, और ये क्या होता है, लीनियर डीएनए होते हैं। ये क्या होता है, सर्कुलर डीएनए और ये लीनियर डीएनए। ये क्या होता है, आपका राइबोसोम्स होते हैं इसमें, केवल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और इसमें माइटोकांड्रिया, राइबोसोम्स सारे जो होते हैं क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्मॉलर होता है साइज में, और ये क्या होता है, लार्ज होता है। प्रोकैरियोटिक के जो भी ऑर्गेनल होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो ये क्या था, डिफरेंट बिटवीन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब सेकेंड क्वेश्चन जो आता है आपका, ये गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड लुइस पोस्चर फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या योगदान है अलेक्जेंडर का और लुइस का। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कि फ्लेमिंग की बात की जाती है, तो फ्लेमिंग जो होता है आपका, पहला जो एंटीबायोटिक दी थी, किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन फ्रॉम पेंसिलियम नोटेटम फंगस फाउंड इन अ तंबाकू। ठीक है, किसमें कब दिया था, 1927 में इन्होंने कहा था कि जो पेंसिलिन है उसकी डिस्कवर की थी, जो क्या होता है, एंटीबॉडी बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, योगदान हो गया आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का माइक्रोबायोलॉजी में। अब लुइस की बात करें, लुइस पोस्चर की, तो इनको इन्होंने क्या दिया था, माइक्रोबायोलॉजी टर्म ही दिया था। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुइस पोस्चर को ही बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले टर्म दिया था माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड, जो थर्ड क्वेश्चन है क्या है, ड्रॉ अ नेट लेवल डायग्राम ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की यहाँ पे क्या बताना है, आपको स्ट्रक्चर बताना है। क्या बताना है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर समझ लेंगे तो 7 नंबर में भी बैक्टीरिया पूछता है, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये आपको दिखाई देगा, ये मिसोसोम होता है, ये पाइल होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जिला होता है, ये क्या होता है, इंक्लूजन होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है इसलिए इसको मैं न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये राइबोसोम, ये कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है आपका राइबोसोम का, सॉरी बैक्टीरिया का। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ग्राम स्टेनिंग, तो ठीक है, तो वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है क्या है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, नहीं तो आप सेल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये क्या होता है, थिक होता है इसका सेल वाल, ये क्या होता है, थीन होता है इसका सेल वाल। ठीक है, इस पर एक एक्स्ट्रा सेल वाल लगा होता है। क्या होता है, सेल वाल एक्स्ट्रा होता है। देखिए इसमें 2 सेल वाल दिखाई दे रहे हैं, एक सेल मेम्ब्रेन हो गया, एक सेल वाल हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 होते हैं। क्या होता है, 3 होते हैं, एक सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो सेल वाल इज अ थिक अबाउट 20 to 80 माइक्रोमीटर। देखिए इसका जो होता है थिक होता है 20 से 80 माइक्रोमीटर का होता है। ये क्या होता है, इसका
थिन होता है जो 8 से 10 माइक्रोमीटर का, यानी कि इसका मोटा होता है, इसका जो होता है पतला मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और करें इसका आउटर मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट, इसमें कोई आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। इजिली किल्ड बाई एंटीबायोटिक, ये इजिली किल हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है इजिली किल हो जाता है, ये इजिली किल नहीं होता। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो इनलिस्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोस्कोप कितने होते हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कंस्ट्रक्शन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये क्या है, ये सभी के सभी क्या है आपके माइक्रोस्कोप के पार्ट हैं। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका एग्जाम 11 तारीख से होने वाला है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, और सेकेंड यूनिट कौन सा क्वेश्चन पूछता है, वो पहले यूनिट से क्वेश्चन उतने ही पूछा जाता है। अगर उतने आपने पढ़ लिया तो आपको मार्क्स पहले यूनिट से 2 नंबर क्वेश्चन कोई भी छूटेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक कि कई सारे क्वेश्चन जो है 7 नंबर में वहीं से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड यूनिट की बात करें तो डिफाइन स्टेनिंग एंड अनलिस्ट द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक, यानी स्टेनिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्टेनिंग की बात करें तो ये कलरिंग करने का एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम बैक्टीरिया को कलर करते हैं, जो हमारा बैक्टीरिया जिसको हम आसानी से देख सकें, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टेनिंग इज द टेक्निक दैट इज यूज टू विजुअल द बैक्टीरिया सेल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग डिफरेंट डाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। ये मान लीजिए हमने कोई स्लाइड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है बैक्टीरिया पॉइंट, अब बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्या है नहीं दिखाई। तो इसमें क्या है डाई यानी कलर का इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया को विजुअल कर सकते हैं, यानी कि कलर कर सकते हैं बैक्टीरिया को, तो हमें बैक्टीरिया क्या हुआ आसानी से दिखाई देने लगेगा। तो बैक्टीरिया को देखने के लिए या फिर अदर मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो हम डाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम क्या होता है आसानी से हमारा बैक्टीरिया दिख जाता है, उसी को उस टेक्निक को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेनिंग, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ स्टेनिंग क्या होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग क्या होता है, इसमें हम एक ही टाइप के डाई का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो है 2 डाई का इस्तेमाल करते हैं। ये भी फर्दर 2 डिवाइड किया, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। आपको बता दें कि ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये नहीं पूछता लेकिन इन दोनों को जरूर पूछता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे 7 मार्क्स में इसको कवर करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफाइन IMVIC टेस्ट क्या होता है इसको, तो ये भी एक स्टेनिंग का ही पार्ट है, लेकिन जहाँ पे स्टेनिंग हम नहीं कर पाते वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्पेशलिस्ट इकोलाई बैक्टीरिया के लिए और इंट्रोबैक्टर के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में 8 जो है, रिफाइन स्टेलाइजेशन एंड गिव द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज इन लार्ज स्केल स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं रिमूव करते हैं, क्या करते हैं रिमूव करते हैं। जैसे आपका टॉयलेट होता है तो उसको हम फिनॉल से धोते हैं, तो किस लिए धोते हैं, ताकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया मौजूद है वो क्या हो पूरी तरह से वहाँ से रिमूव हो जाए। तो स्टेलाइजेशन क्या है, स्टेलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच रिमूव द माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें क्या करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म का रिमूव करते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा इक्विपमेंट, वीडियो देखिए लंबा ना हो इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, हॉट एयर बम यूज़ करते हैं, पोस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं, प्लाज्मा गैस स्टेलाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टेलाइजेशन क्या होता है, हॉट ऑटोक्लेव स्टेलाइजेशन और हॉट एयर स्टेलाइजेशन, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्विपमेंट, तो इसको आप एक बार जरूर देख लेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या होता है स्टेलाइजेशन का, ये भी यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 10 और 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कितने पेज में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।